बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्कीम ऑफ स्टडीज है फॉर DAE मैथमेटिक्स 212। यहाँ पर आपका एक ही पेपर बनता है। बुक में आपके लेसन हैं 1 से लेकर 9 तक और इन सब लेसन्स का एक ही पेपर होगा। यहाँ बाकी कोर्स की तरह से 2 पेपर नहीं होते। पेपर आपका 100 मार्क्स का होता है जिसमें से आपको पासिंग मार्क्स 40 चाहिए। यहाँ 33 वाली बात नहीं। DAE के जितने भी पेपर्स हैं वहां पर पासिंग परसेंटेज 40% बनती है। इसीलिए जहाँ 75 मार्क्स का पेपर आता है वहाँ पासिंग मार्क्स 30 चाहिए होते हैं और जहाँ 100 मार्क्स का पेपर आएगा वहाँ आपको पासिंग मार्क्स 40 चाहिए। पेपर के 2 पोर्शंस होते हैं, एक ऑब्जेक्टिव और दूसरा सब्जेक्टिव। यहाँ पर ऑब्जेक्टिव पेपर में आपके 20 MCQs होते हैं और हर एक का 1 नंबर होता है, यानी 20 MCQs और मार्क्स भी 20। उसके बाद सब्जेक्टिव पोर्शन में शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं। शॉर्ट क्वेश्चंस आपके 37 होते हैं जिसमें से आपने 25 करने होते हैं और लॉन्ग क्वेश्चंस आपके 5 होते हैं जिसमें से आपने 3 करने होते हैं। यहाँ पर शॉर्ट क्वेश्चन में से हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है, तो 25 क्वेश्चंस का क्या मतलब है कि 50 मार्क्स के आपके शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे और जो 3 लॉन्ग क्वेश्चंस हैं इनमें से हर क्वेश्चन 10 मार्क्स का होता है। यहाँ पर एक क्वेश्चन के अगर 2 पार्ट हों A और B तो हर पार्ट 5 मार्क्स का और समटाइम्स ऐसा भी होता है कि कभी एक लॉन्ग क्वेश्चन 10 मार्क्स का ही आ जाता है। अब हम ये देखते हैं कि हर लेसन में से कितने MCQs, कितने शॉर्ट और कितने लॉन्ग आते हैं। लेसन नंबर 1 है आपका फंक्शंस एंड लिमिट्स। इसमें से आपके 2 MCQs, 4 शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चन हाफ आता है, यानी एक क्वेश्चन का एक पार्ट। और सेकंड है आपका डेरिवेटिव्स। इसमें से 2 MCQs, 4 शॉर्ट और इसमें से भी हाफ क्वेश्चन आता है, यानी लेसन नंबर 1 और 2 को मिलाकर आपका एक क्वेश्चन कंप्लीट होता है। 1 और 2 में से एक लॉन्ग क्वेश्चन होगा, एक पार्ट लेसन नंबर 1 से और दूसरा पार्ट लेसन नंबर 2 से। और लेसन नंबर 3 है आपका डिफरेंशिएशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक एंड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। इसमें से आपके 3 MCQs, 4 शॉर्ट और हाफ लॉन्ग क्वेश्चन आता है। लेसन नंबर 4 रेट ऑफ चेंज ऑफ वेरिएबल। इसमें से 2 MCQs, 4 शॉर्ट और हाफ लॉन्ग इसमें से भी आता है, यानी 3 और 4 को मिलाकर एक लॉन्ग कंप्लीट हो जाता है। नंबर 5 और 6 में से भी मिला के एक लॉन्ग कंप्लीट होता है। लेसन नंबर 5 है इंटीग्रेशन। इसमें से 2 MCQs, 4 शॉर्ट और हाफ लॉन्ग। नंबर 6 है मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन। इसमें से 2 MCQs, 4 शॉर्ट और हाफ लॉन्ग। लेसन नंबर 7 है डेफिनेट इंटीग्रल एंड एप्लीकेशंस। इसमें से 2 MCQs, 4 शॉर्ट और हाफ लॉन्ग। लेसन नंबर 8 दी स्ट्रेट लाइन। इसमें से 3 MCQs, 5 शॉर्ट और 1 लॉन्ग आता है। लेसन नंबर 8 में से एक लॉन्ग कंप्लीट आता है। लेसन नंबर 9 है दिस सर्कल। इसमें से 2 MCQs, 4 शॉर्ट और हाफ लॉन्ग। अब यहाँ पर आप देखें कि लेसन नंबर 1 और 2 में से एक लॉन्ग बन रहा है, 3 और 4 में से भी आपका एक लॉन्ग बन रहा है, A और B पार्ट। फिर 5 और 6 दोनों को मिलाकर एक लॉन्ग बन रहा है और 7 और 9 को मिलाकर एक लॉन्ग बन रहा है। 8 में से एक लॉन्ग कंप्लीट आ रहा है, लेकिन सम टाइम ये जो 9 लेसन है दी सर्कल, इसमें से एक लॉन्ग अक्सर कंप्लीट आ जाता है। सम टाइम्स 7 और 9 को मिक्स करके भी क्वेश्चन बनाते हैं और समटाइम्स एक लॉन्ग इसमें से कंप्लीट आ जाता है, या कभी कभी 9 को 8 के साथ भी मिक्सअप कर देते हैं। लेकिन ज्यादा चांसेस यही होते हैं कि 8 में से कंप्लीट और 9 में से भी कंप्लीट एक क्वेश्चन आ जाता है। तो ये देखें, ये आपके मिलाकर 5 लॉन्ग बन जाते हैं, 37 शॉर्ट और 20 MCQs। आपने ये 20 MCQs ही करने होते हैं और शॉर्ट 37 में से 25 और लॉन्ग 5 में से 3 करने होते हैं। पासिंग मार्क्स के लिए अगर आप हर लेसन के एंड पर एक MCQs की एक्सरसाइज दी हुई होती है और एक शॉर्ट क्वेश्चंस की, अगर आप ये 2 एक्सरसाइजेस कर लेते हैं तो स्टूडेंट्स आपकी सप्ली किसी भी सूरत में नहीं आती। ये हर स्कीम ऑफ स्टडीज में मैंने स्टूडेंट्स को बताया है कि आप हर लेसन के एंड पर ये 2 एक्सरसाइजेस मस्ट करें। ये 2 एक्सरसाइजेस अगर आप करते हैं तो हर सूरत में आपका पेपर क्लियर होता है। लॉन्ग के लिए आप कोई से भी लेसन्स प्रिपेयर कर लें, यानी देख लें जो आपको थोड़ा इजी लगते हैं लॉन्ग के पॉइंट ऑफ व्यू से, आप वो करें तो उसमें से आपका लॉन्ग कवर हो जाएगा। जैसे ये देखें 8 और 9 आप यहाँ पर स्किप ना करें, ये इजी भी हैं और इनमें से लॉन्ग भी आता है।
स्टार्ट में से भी आप कोई लेसन्स कर लें जो आपको इजी लगते हैं तो आपके लॉन्ग भी कवर हो जाते हैं। यकीनन आपको ये स्कीम ऑफ स्टडीज मैथ्स 212 की क्लियर हो गई होगी। ये आपका 100 मार्क्स का पेपर होता है और एक ही पेपर होता है, यहाँ पर आपके दो पेपर नहीं होते।